बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है हमारे पास, ये दो चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये डाइपोल है। ठीक है, ये डाइपोल एक्सिस होता है और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाकायदा इसकी वैल्यू है और इसकी डायरेक्शन माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव साथ होती है। इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। ये फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है, ये टिल्टेड है इलेक्ट्रिक पोल का एक्सिस एट एंगल थीटा। अब जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल फील्ड इस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करता है, इसको टॉर्क प्रोड्यूस इसके अंदर करता है। ये फोर्स इस सेंस में लगी, ये फोर्स इधर लगी, तो ये कपलिंग इफेक्ट है और ये रोटेट करेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो रोटेशन से जो एनर्जी आएगी वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की होगी। तो ये डायग्राम आपके सामने, इस पे जो वर्क डन होगा वो टॉर्क वर्क डन करेगा। टॉर्क रोटेशन इन्वॉल्व है ना, डाइपोल रोटेट कर रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल एक्सिस को अपनी डायरेक्शन में टर्न करना चाह रहा है। तो जब रोटेशन इन्वॉल्व होती है तो स्मॉल वर्क डन, थोड़ी सी रोटेशन हुई, dw एलिमेंट्री वर्क डन टाउ d थीटा, रोटेशन में वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जो वर्क डन हमारे पास होता है f dx इंटीग्रेशन, ये dw होता है। चूँकि ये लीनियर मोशन का वर्क है, ये वर्क रोटेशन का है, तो f की जगह पे रोटेशन में टॉर्क आ गया, x की जगह पे डिस्टेंस की जगह पे थीटा आ गया। तो हम इसको dw फाइंड करने के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड फाइंड करने के लिए इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से θ2 टाउ d थीटा। अब इसमें एक चीज़, ये टॉर्क की ये वैल्यू होती है P क्रॉस ई, P ई साइन थीटा। इसमें P क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है और ये बाकायदा एक फैक्टर क्वांटिटी है। अगर टॉर्क की डेरिवेशन आपने समझनी है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर उस पर है, आप यूट्यूब पे टाइप करें फील्ड ऑफ फिज़िक्स टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने ड्राइव हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट की, P साइन थीटा d थीटा। एक चीज़ यहाँ पे कि टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज है, या दूसरे सेंस में जो टॉर्क ये जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा है डाइपोल को इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एंगल थीटा है। तो डिक्रीजिंग एंगल नेगेटिव है, टॉर्क इज़ इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एंगल थीटा, इट मस्ट बी नेगेटिव। तो टॉर्क की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करते हैं यहाँ पे ना, ये नेगेटिव पुट की। अब जब इसको इंटीग्रेट किया तो dw से ये वर्क डन हो गया और ये हमारे पास साइन थीटा का जो इंटीग्रल है वो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। तो इसकी जो इंटीग्रेशन हुई साइन थीटा की माइनस कॉस थीटा हुई, ये माइनस और ये इसका माइनस, ये प्लस हो गया P और लिमिट लगाई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब वर्क डन से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख लें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफ़ाइन किया गया है डेल्टा U, अगर U आप पोटेंशियल एनर्जी ले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन किया है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो उस वर्क डन जो फोर्स कर रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्क डन जो है, यहाँ पे वर्क डन माइनस डेल्टा यू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ हम नेगेटिव लगा लेंगे और इसको लिखेंगे u इज़ फंक्शन ऑफ थीटा नेगेटिव पी ई कॉस थीटा। ठीक, ये u जो है पोटेंशियल एनर्जी पे रिलेटिव है, चेंज है, लेकिन चूँकि ये फंक्शन थीटा का है तो हमने u लिख लिया। u इज़ फंक्शन ऑफ थीटा पी ई कॉस थीटा, ये नेगेटिव इसके साथ आ गया। इसमें p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन माइनस q चार्ज से प्लस q की तरफ, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब ये हमारा रिलेशन है, ये माइनस पी ई कॉस थीटा, दो वेक्टर और कॉस थीटा हो तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है माइनस पी डॉट ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे। ये फाइनल रिलेशन। इसमें स्पेशल केसेस क्या है कि जब थीटा ज़ीरो का मतलब पी और ई पैरेलल हूँ, एक ही डायरेक्शन में हूँ, तो ये कॉस 0 1 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हमारे पास आता है माइनस पी, यानी पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, मोस्ट नेगेटिव, और इसको मिनिमम वैल्यू, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने डाइपोल एक्सिस को अपने साथ अलांग कर लिया है या डाइपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है, तो ये आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी जब P और E पैरेलल होंगे। अब जब ये एंटी पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बीच का एंगल 180 होगा, तो cos 180 -1 है और ये माइनस प्लस हो के P, ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस तरह जब थीटा को आप 90 पुट करें, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास 0 आ गई। ये वो पॉइंट है जो रेफरेंस पॉइंट है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते वहाँ से जहाँ पे उसका लेवल 0 मान लें और उसके रेफरेंस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नोट करें। तो थीटा 90 पे पोटेंशियल 0 है, इसके रेफरेंस से ये बाकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।